Good morning, students. Today we will continue our first chapter. Activity 1.2. Take moong or gram seeds and germinate them. Select 3 equal size seedling. Take 3 empty glasses or similar vessels. Mark them ABC to glass A. Add little amount of soil mixed with a little cow dung manure in a glass B. Put the same amount of soil mixed with a little urea. Take the same amount of soil in glass C without adding anything. Now pour the same amount of water in each glass and plant the seedling in them. Keep them in a safe place and water them daily after 7 to 10 days. Observe their growth. मूंग तथा चने के बीज लेकर उन्हें आप अंकुरित कीजिए। फिर इनमें से एक ही आकार वाले 3 अंकुरित बीज को छांट लीजिए। अब 3 गिलास अथवा ऐसे पात लीजिए और इन पर ABC निशान लगाइए। गिलास ए में थोड़ी सी मिट्टी लेकर इसमें थोड़ी सी गोबर की खाद मिलाइए। गिलास बी में समान मात्रा में सेम क्वांटिटी में मिट्टी लेकर उसमें थोड़ी सी यूरिया मिलाइए और गिलास सी में कुछ मिट्टी लीजिए बिना कुछ मिलाए। अब इनमें पानी को समान मात्रा में डाल दीजिए। फिर किसी अच्छे सुरक्षित स्थान पर इसे रख दीजिए। फिर डेली इसमें पानी आप देते रहिए। 7 से 10 दिनों बाद उनकी जो ग्रोथ होगी उसे आप नोट कीजिए। Did plants in all the glasses grow at the same pace? Which glass showed better growth of plant? In which glass was growth faster? क्या तीनों गिलासों के पौधों में वृद्धि की गति जो एक समान है? किस गिलास में पौधे की वृद्धि बेहतर है और किस गिलास के पौधे में वृद्धि सबसे अधिक है? मतलब किस गिलास में वृद्धि सबसे तेजी से होती है। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स विच आर रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट. How are they different from manure? Fertilizers are produced in factories. Some example of fertilizer are urea, ammonia, sulfate, superphosphate, potash, NPK, nitrogen. NPK full form nitrogen, phosphorus, potassium. फर्टिलाइजर मीन्स होता है आपको उर्वरक रासायनिक पदार्थ हैं जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। वे खाद से कैसे भिन्न हैं? उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। उर्वरक के फर्टिलाइजर के कुछ एग्जाम्पल हैं यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास और नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। ये सब क्या है? आपके फर्टिलाइजर्स हैं। The use of fertilizer has helped farmers to get better yield of crops such as wheat, paddy, and maize. But excessive use of fertilizer has made the soil less fertile. Fertilizer have also become a source of water pollution. Therefore, in order to maintain the fertility of the soil, we have to substitute fertilizers with organic manure or leave the field uncultivated in between two crop. इनके उपयोग से किसानों को गेहूं, धान तथा मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिलती है। लेकिन जो फर्टिलाइज़र के अधिक यूज से मिट्टी की जो फर्टिलिटी है, उर्वरकता है, उसमें कमी आ जाती है और यह जल प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन का भी एक सोर्स है। और इसलिए मिट्टी को उर्वरकता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों को फर्टिलाइज़र के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। फिर या 2 फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए। The use of manure improves soil texture as well as its water retaining capacity. It replenishes the soil with nutrients. खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल के जो अवशेषण होता है, जल अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है मिट्टी की, बढ़ जाती है। क्या डालने से? खाद डालने से। और इससे मिट्टी में सभी पोषकों की क्षतिपूर्ति हो जाती है। Another method of replenishing
The soil with the nutrient is through crop rotation. This can be done by growing different crops alternately. Earlier, farmers in northern India used to grow legumes of fodder in one season and wheat in the next season. This helped in the replenishment of the soil with nitrogen. Farmers are being encouraged to adopt this practice. मिट्टी के पोषक की प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका है फसल चक्रण। यह एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल अल्टरनेटिव क्रम में उगाकर किया जाता है। पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा ऋतु में उगाते थे तथा गेहूं दूसरी ऋतु में। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता रहता था। किसानों को इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। In the previous classes, you have learned about rhizobium bacteria. These are present in the nodules of roots of leguminous plant. They fix atmospheric nitrogen. पिछली कक्षा में आप राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ चुके हैं। यह फलीदार लेग्यूमिनस मतलब वो प्लांट होते हैं, दाल वाली प्लांट को लेग्यूमिनस प्लांट बोलते हैं, और जिसमें फलीदार पौधे रहते हैं। ये पौधे की जड़ों की जो नोड्यूल्स होते हैं इसमें राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं और ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। मतलब जो एटमॉस्फेरिक में नाइट्रोजन होता है उसको फिक्स करते हैं। कौन? राइजोबियम बैक्टीरिया। Differences between fertilizer and manure. Fertilizer is a man-made inorganic salt. जो फर्टिलाइज़र है एक मानव निर्मित लवण है। Manure is a natural substance obtained by the decomposition of cattle dung and plant residues. खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। फर्टिलाइज़र इज प्रिपेयर्ड इन अ फैक्ट्री। फर्टिलाइज़र फैक्ट्री में तैयार होता है। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड। और जो खाद होता है ये खेतों में तैयार किया जाता है। फर्टिलाइज़र डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। उर्वरक मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है। मैन्योर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। और खाद से मिट्टी को पर्याप्त बहुत सारी मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होता है। फर्टिलाइज़र आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। फर्टिलाइज़र में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्रचुर बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और मैन्योर रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट। और खाद में पादप के पोषक तत्व फर्टिलाइज़र की तुलना में कम पाए जाते हैं। Advantage of manure. The organic manure is considered better than fertilizer. This is because जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती हैं। इसके मुख्य कारण है, फर्स्ट है इट इन्हांस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। इससे मिट्टी का जल धारण क्षमता मतलब कि वाटर होल्डिंग जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स ईजी। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र मतलब छिद्रयुक्त हो जाती है, जिसके कारण गैस का विनिमय गैस एक्सचेंज ईजिली होता है। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। इससे जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। कैसे जीवाणु? वो जीवाणु जो सॉइल के फ्रेंड्स की तरह काम करते हैं। इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। इस जैविक खाद से मिट्टी का जो गठन है वो अच्छा हो जाता है, उसका टेक्सचर। इरिगेशन मीन्स सिंचाई।
All living beings need water to live. Water is important for proper growth and development. Water is absorbed by the plant roots. Along with water, minerals and fertilizer are also absorbed. Plant contain nearly 90% water. Water is essential because germination of seeds does not take place under dry condition. Nutrient dissolved in water are transported to each part of the plant. Water also protect the crop from both frost and hot air current. To maintain the moisture of the soil for healthy crops growth, fields have to be watered regularly. जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। पौधे की वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व है। पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है, जिसके साथ खनिजों और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। पौधों में लगभग 90% जल होता है और जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण ड्राई मतलब शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता। जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे करने के लिए पौधों के प्रत्येक भाग में होता है और यह फसल को पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करता है। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक है। The supply of water to crop at regularly intervals is called irrigation. The time and frequency of irrigation varies from crop to crop, the soil and season to season. In summer, the frequency of watering is higher. Why is it so? Could it be due to the increased rate of evaporation of water from the soil and the leaves? निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाती है और सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों, मिट्टी एवं ऋतु में भिन्न होता है। गर्मी में पानी देने की जो फ्रीक्वेंसी होती है अपेक्षाकृत अधिक होती है और ऐसा क्यों है? क्या यह मिट्टी एवं पत्तियों से जल वाष्पन की दर अधिक होने से हो सकता है? I am very careful this year about watering the plant. Last summer my plant dried up the died. इस वर्ष पानी देते समय मैं अधिक सतर्क हूँ। पिछली गर्मियों में मेरे पौधे सूख और मर गए थे। सोर्सेस ऑफ इरिगेशन, सिंचाई के स्रोत। The sources of water for irrigation are wells, tubewell, ponds, lake, river, dams, and canal. जल कुआं, ट्यूबवेल, तालाब और झील, नदी, बांध, नहर, ये सब क्या है? पानी के sources. Okay students, just that for today we will complete. Next day you keep learning.